अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान में बढ़ती हुई राइड हेलिंग ऐप्स और कंपनीज़ की वजह से पुरानी कंपनीज़ को काफ़ी मुश्किल का सामना है। इस मुश्किल से निकलने के लिए इन कंपनीज़ ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है, इसके ऊपर इस हफ्ते के प्रॉफिट में स्टोरी ली है प्रॉफिट की सेक्टर एनालिस्ट निस्बा रियाज ने। अस्सलाम वालेकुम निस्बा। वालेकुम सलाम शाहनवाज। निस्बा, पहले तो बताइए कि आपकी स्टोरी है किस बारे में और ये क्या नई स्ट्रैटेजी है जो पुरानी राइड हेलिंग कंपनीज़ ने अपनाई है। अ, तो बेसिकली करीम ने एक नया फीचर लॉन्च किया है फ्लेक्सी राइड के नाम से। उसमें ऐसा होता है कि जो कम्यूटर्स करीम ऐप पे जाके राइड बुक करने की कोशिश करते हैं, उनको एक बिडिंग ऑप्शन नजर आता है। तो उनके पास एक एक्सपेक्टेड एवरेज रेट ऑफ फेयर डिस्प्ले हुआ हुआ होता है स्क्रीन पे। उससे 15% ऊपर या नीचे की वो बिड डाल सकते हैं। और फिर जो कैप्टन होते हैं उनके पास ये ऑफर जाती है। वो इधर एक्सेप्ट करते हैं ऑफर, या तो फिर वो एक काउंटर बिड ऑफर करते हैं स्लाइटली पैसे बढ़ा के। और जब एक म्यूचुअल अग्रीमेंट रीच हो जाता है, तो फिर उनकी राइट कमेंस हो जाती है। लेकिन जो ये मॉडल है करीम में, पहले ये नहीं यूज होता था। पहले करीम में इंस्टेंट मैच मेकिंग मॉडल, एक जो मार्केट प्लेस का होता है, वो यूज होता था। उसमें ऐसा है कि आपने बस अपनी लोकेशन डालनी है, जहां से पिकअप है, और ड्रॉप ऑफ डालना है। आपने कार की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, और वो ऑटोमेटिकली आपको कोई भी कैप्टन एलोकेट कर देते हैं। फिर जब राइड खत्म होती है उसके बाद आपके पास एक ऑटोमेटिकली फेयर जनरेट होता है। उसको कहते हैं वेरिएबल फेयर, क्योंकि वो बहुत सारे डिफरेंट वेरिएबल्स को कंसिडर करता है, जैसे टाइम ऑफ कम्यूट, पेट्रोल कंजम्पशन, ट्रैफिक और पीक आवर्स। वो जो टाइम ऑफ द डे, इस तरह के फैक्टर्स को वो अकाउंट करता है, और फिर एक आपके लिए फेयर जनरेट होता है। तो करीम की ये नई ऑफरिंग है, और इस वक्त ये सिर्फ इस्लामाबाद में उन्होंने लॉन्च किया है। अम, कराची और लाहौर जैसे शहरों में उनका इरादा है इसको सून इंट्रोड्यूस कराने का, लेकिन अभी वो थोड़ा सा चेक कर रहे हैं कि इफ इट वर्क्स और नॉट, इफ इट्स समथिंग दैट पीपल विल गेट ऑन बोर्ड विद। तो उन्होंने ये लॉन्च करने से पहले मुल्तान और फैसलाबाद में पायलट कंडक्ट किया था, और वहाँ उनको काफी अच्छा रिस्पांस मिला था अकॉर्डिंग टू द कंपनी स्पोक्स पर्सन। उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिर्फ ये फीचर लॉन्च किया है प्रॉपरली। और उन्होंने ग्रेजुअली किया था। तो पहले उन्होंने 15% ऑफ द मोस्ट लॉयल या मोस्ट फ्रीक्वेंट यूजर्स के लिए ये ऑप्शन खोला। तो उन्होंने इस तरह करके स्लोली स्लोली उसको ऐप पे उसका एक्सेस बढ़ाया टू यूजर्स। और अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी के 100% ऑफ करीम यूजर्स कैन ईदर ऑप्ट फॉर द फ्लेक्सी राइड ऑप्शन, जहाँ पे वो बिड करके एक फेयर अपने हिसाब से कर सकते हैं, या तो फिर वो पुराने मॉडल को भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे उनका ऑटोमेटिक फेयर जनरेट होता है। ओके निस्मा, सो ये जो प्राइस ऑफरिंग वाला मॉडल है, हमने देखा ये बहुत से मार्केट प्लेयर्स ऑलरेडी ऑफर करते हैं इन ड्राइव वगैरह। और करीम का ये सर्विस ऑफर करना किस तरह से डिफरेंट है और उनको क्या ज़रूरत पड़ी अपने पुराने मॉडल से शिफ्ट करके इस मॉडल पे आने की। तो बेसिकली ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि करीम इज नॉट द फर्स्ट वन टू डू दिस। इनफैक्ट बाइकिया और इनड्राइव का तो यही मॉडल है बिडिंग वाला। उनके पास कोई और सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू वो फेयर्स जनरेट करें। लेकिन बाइकिया ने पहले ये किया था, और लास्ट ईयर प्रॉफिट के साथ एक इंटरव्यू में बाइकिया के फाउंडर ने हमें ये बताया था कि उन्होंने एक हाइब्रिड मॉडल इसलिए रखा हुआ है क्योंकि एक इन्फ्लेशनरी पीरियड उस वक्त भी चल रहा था और इस साल भी चल रहा है, और वो यूजर्स को सारे किस्म के ऑप्शंस ऑफर करना चाहते हैं। बिडिंग में ये बेहतर चीज है कि इन्फ्लेशन के साथ साथ मोबिलिटी तो नहीं रुकती, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो अगर आप एक बेहतर कम फेयर के लिए वेट करना चाह रहे हैं, तो आप बिडिंग ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपको फॉरेन राइड चाहिए और यू डोंट माइंड पेइंग अ फ्यू एक्स्ट्रा रुपीज, तो आप उनका पुराना मॉडल यूज कर लो। तो बाइकिया ने पहले से ये किया हुआ था। इन ड्राइव जस्ट हैज द बिडिंग सिस्टम। करीम का ये है कि उनके पास सिर्फ एक ओल्ड मार्केट प्लेस फेयर जनरेशन मॉडल होता था, जिसमें इंस्टेंट मैच मेकिंग होती थी। आई थिंक बिकॉज द मार्केट इज गेटिंग वेरी सैचुरेटेड। करीम, जैसे कि आपको पता होगा, वाज द ट्रेल ब्लेजर ऑफ राइड हेलिंग इन पाकिस्तान। उनसे पहले ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। उबर भी करीम के बाद पाकिस्तान में आया था, फिर बाइकिया, इन ड्राइव। अब एक और रशियन राइड हेलिंग कंपनी यांगो के नाम से आ गई है पाकिस्तान में, और वो भी बहुत चीप फेयर्स ऑफर कर रहे हैं। तो
ये हम अज्यूम कर सकते हैं, किसी भी कंपनी ने हमें अपना एग्जैक्ट मार्केट शेयर इस वक्त बताया हुआ नहीं है, लेकिन हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि बिकॉज द मार्केट इज सो सैचुरेटेड और इतना ज्यादा कंपटीशन है, उसकी वजह से करीम माइट हैव बिन लूजिंग मार्केट शेयर। और उसका मेन रीजन यही है कि दूसरे चीपर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्पेशली इन ड्राइव का जो बिडिंग सिस्टम था उस पे यू कुड फाइंड वे चीपर राइड्स देन यू वुड ऑन करीम। तो एक तो ये उनकी हम समझ सकते हैं कि मोटिवेशन है फ्लेक्सी राइड लॉन्च करने की। जो चीज वो डिफरेंटली कर रहे हैं वो ये है कि उन्होंने सिर्फ 3 कैटेगरीज में ये ऑप्शन अभी लॉन्च किया है। आप इन ड्राइव पे जाएंगे तो आपको सारी, जो भी आप कार कैटेगरी यूज करें, वो प्रीमियम कार हो, वो रिक्शा हो, बाइक हो, जो भी, आप सेम एक ऑप्शन सॉर्ट ऑफ अ बिडिंग मॉडल यूज करते हैं। विद करीम उन्होंने अपनी जो प्रीमियम कार है उस पे अपना ओल्ड मॉडल रिटेन किया हुआ है, और जो उनकी गो गो मिनी और बाइक वाली कैटेगरीज हैं, सिर्फ उसमें उन्होंने फ्लेक्सी राइड इंट्रोड्यूस कराया है, लेकिन पुराना वाला मॉडल भी आप यूज कर सकते हैं इफ यू वांट। दूसरी चीज ये है कि करीम के मॉडल में जो चीज डिफरेंट है वो एक उन्होंने आपको रेंज दे दिया है। इन ड्राइव पे ये है कि आपके पास अगर एक्सपेक्टेड फेयर 1000 रुपीज आ रहा है, आप 500 भी बिड कर सकते हैं। कोई ड्राइवर एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन आप बिड कर सकते हैं। करीम में ये है कि ताकि लोग कैप्टन्स को एक्सप्लॉइट ना करें, उनका 15% का एक ब्रैकेट है। तो जो एक्सपेक्टेड फेयर रेट होता है उस वक्त के लिए, उससे 15% ऊपर या 15% कम आप पैसे बिड कर सकते हैं, लेकिन उस रेंज से बाहर नहीं आप जा सकते, ताकि एक फेयर सॉर्ट ऑफ एक फेयर लाइक मॉडल रहे। फेयर फेयर दिए जा सकें। अच्छा, इसमें इसमें हमेशा हम बात करते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की, लेकिन बहुत बात होती है जो सिस्टम में कॉग्स हैं जैसे कि कैप्टन्स, उनको इससे क्या फ़ायदा होगा? इज देयर समथिंग जिससे इस नए मॉडल में कैप्टन्स किसी तरह से बेटर ऑफ होंगे कंपेयर टू द लास्ट मॉडल, या फिर वुड द शेयर ऑफ द कंपनी वुड बी द सेम एज अपोज्ड टू द प्रीवियस मॉडल? तो बेसिकली अभी का जो क्लाइमेट है उसमें प्रॉफिट बनाना भी जरूरी है, लेकिन competitive रहना भी जरूरी है। और competitiveness वाली फ्रंट पे करीम was losing out, क्योंकि they were slightly more expensive than other options in the market। ये सिर्फ कस्टमर्स के लिए नहीं था, ये ड्राइवर्स के लिए भी था। तो करीम के पास जो ड्राइवर्स हैं जिनको वो कैप्टन्स बुलाते हैं, उनकी एक काफी ज्यादा हमने कंप्लेंट सुनी थी कि बहुत हाई मार्जिन चार्ज करती है कंपनी। कुछ कैप्टन के हिसाब से वो जो मार्जिन थे वो 30 to 40% थे। तो अगर मैंने 1000 रुपए की राइड ली है, उसमें से 300-400 रुपए मुझे करीम को देने पड़ेंगे। ये वाला जो क्लेम है वो कंपनी ने बिल्कुल डिनाई कर दिया। उन्होंने हमें ये बताया है कि 25% से ज्यादा कमीशन वो कभी भी चार्ज नहीं करते थे, लेकिन जो नया फ्लेक्सी राइड वाला मॉडल है उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए कि कैप्टन भी उसको यूज करें, उन्होंने अपने कमीशन थोड़े से कम कर दिए हैं। तो अब कुछ शहरों में जहाँ पे फ्लेक्सी राइड है वो 15-10-15% से ज्यादा कमीशन चार्ज नहीं करते। तो राइडर्स ड्राइवर्स को तो ये इंसेंटिव मिल रहा है कि they will be able to retain most of the money that they make through these rides, और उनको कम कमीशन देना पड़ेगा। कंपनी आई थिंक would lose out on some of the margins that it was charging earlier, लेकिन फिर ये है कि वॉल्यूम्स के हिसाब से वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इंस्टेड ऑफ लूजिंग मार्केट शेयर एंड जस्ट टेकिंग हायर कमीशंस, दे हैव काइंड ऑफ चेंज देयर प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटजी। तो वो कमीशन से ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे, लेकिन वो नंबर ऑफ राइड्स का जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करके वो एक बेस अपनी ऊपर लाना चाह रहे हैं। तो ये आई थिंक वो डिफरेंटली कर रहे हैं, जिसकी वजह से they're offering a choice to both riders and people who work for them, the drivers. And are they going to increase this commission in the future कि ये 15 से 25 वापस हो सकता है या ये 15 ही रहेगा? इस बारे में कुछ? That is hard to say for now. Okay. But there's nothing stopping them from doing so as well, right? Yeah, this could honestly just be like an initial sort of an offering ke, how you get like launch time wale discounts. Mm-hmm. So we're not quite sure if this is just to incentivize the captains to kind of get on board with this new model, because
आपका जो पुराना मॉडल है उस पे आप ज्यादा कमा सकते थे, Yes. क्योंकि वो जो ऑटोमेटिकली फेयर जनरेट होता है टेक्स इनटू अकाउंट अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स। द न्यू मॉडल आप एक प्राइस शुरू में डिसाइड कर लेते हो और फिर वो फिक्स प्राइस आप एंड में रिसीव करते हो। तो आई मीन दे आर काइंड ऑफ टेकिंग अ पे कट, तो उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए उन्होंने आई थिंक कमीशन कम कर दिया, बट इन द फ्यूचर they might increase Yeah. it, they might not. ठीक है. Thank you so much, Riswa, for your time. We'll inshallah meet you with another interesting episode next week. Allah Hafiz.